हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए पर्सनल पॉडकास्ट में। और आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आपको मजा आएगा। काफी इंटेलेक्चुअल टॉपिक है। इंटेलेक्चुअल क्या, बढ़िया टॉपिक है। पता नहीं कैसा टॉपिक है पर टॉपिक ये है कि एलियंस एंड टाइम ट्रैवल। तो सबसे पहले मैं पीयूष जी से जानना चाहूँगा कि आपका एलियंस पे ओवरऑल क्या टेक है, होते हैं नहीं होते हैं? मेरे ख्याल से एलियंस होते हैं। और ये जो बात है ना सारी कि यूएफओ कहीं दिखा है, ये जो यूट्यूब पे कुछ बार बार ही आ जाता है, बहुत बार ही ऐसे पुरानी पुरानी इमेजेस आ रखी हैं और लोगों ने बताया भी हुआ है। मुझे लगता है कि है, सच है इसमें कहीं ना कहीं, कि ऑब्वियसली सबको नहीं दिखेंगे बट जिसने देखा है वो तो कहेगा ही ना। तो मुझे लग रहा है सच ही है ये। भाई एलियंस ना हैं, ये चीज़ बिलीवेबल है। कहाँ होते होंगे एलियंस? देख, जैसे मार्स तक तो हम पहुंच गए, वहां तो देख बंजर धरती है। चांद तक भी हम पहुंच गए, वहां भी कुछ खास दिखा नहीं। अभी तो भाई इंसान पहुंचा ही नहीं है अभी तो सही जगह, मतलब अभी तो आधा ही डिस्कवर हुआ है। भाई ये ना थोड़ी यूनिवर्स इतना बड़ा है कि 50% मानने वाली बात है, 50% नहीं। वो ऐसा भी हो सकता है ब्लैक होल में घुसो तो जाके मिले वो। और हाँ, ये और एक भी बार है। कोई ब्लैक होल में घुस गया वो निकलता है नहीं आसानी से, ये भी होता है ये भी सिस्टम है। तो आपको क्या लगता है एलियन? वैसे मैंने एक ये थ्योरी सुनी है कि पता नहीं, मेरे को ये नहीं पता डार्क साइड ऑफ द मून था या बैक साइड ऑफ। डार्क साइड ऑफ द मून, वहाँ पे एलियन एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, डार्क साइड ऑफ द मून ये कहता है कि मतलब हमें मून की एक ही साइड दिखती है हमेशा, चाहे हम पूरा घूम जाएं। तो उसके पीछे क्या है ये कभी दिखता नहीं, और वहाँ कहते हैं वहाँ है एलियंस। तो इंडिया का जो चंद्रयान मिशन फेल हुआ था ना, कि बस जाते 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 कनेक्शन टूट गया था, वो इसी चक्कर में फेल हुआ था कि वहाँ पर एलियंस है और पता ना लगे किसी को। और एलियंस ने ये करा है, मतलब उन्होंने कह दिया अब क्या मत जाना, हेगड़ी निकाल देंगे तुम्हारी। और ये भी भाई ऐसा हो सकता है। और उनके पास ये जैसे यूएफओ बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी है उनके पास मून की, इसीलिए वो और डार्क ऐसा भी हो सकता है कि वो जैसे एरिया 51 है, अब वहाँ पे जैसे आए भी हैं वो बहुत बारी, तो कुछ टेक्नोलॉजी का अपने जो वो यूज़ करते हो वो कुछ बता के जाएं कि तुम ये यूज़ करो, मतलब वो टेक्नोलॉजी से भी वो कराते हैं, सिखाते हैं। हाँ कि ये है ये। भाई ये तो है, देख एरिया 51 में, एरिया 51 में, एरिया 51 का बैकग्राउंड दो लोगों को ज़रा। एरिया 51 यूएसए में एक एरिया है जहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ पे उनका जो यूएफओ वो लैंड करा था एक टाइम पहले कभी। वहाँ पे कहते हैं अभी भी एलियंस है। और नहीं नहीं है। है अरे मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे अभी एलियंस है। वो एरिया में कहीं भी किसी को कोई भी जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, और बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया। और कहते हैं वहाँ पे एलियंस हैं और यूएस के साथ काम कर रहे हैं एलियंस। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, मैंने कहीं किसी से सुना था जिसने इसके बारे में पढ़ा है, मुझे नहीं पता, कि वहाँ पे एलियन अबडक्शंस होती है, कि मतलब लोगों को रैंडमली एलियंस अबडक्ट करते हैं, उठाते हैं और उन्हें कहीं ले जाते हैं जहाँ वो याद नहीं रहता कहाँ है। और जब उन्हें छोड़ते हैं ना वापस, तो कोई एक चीज़ उनके पास ऐसी दे जाते हैं कि मतलब उन्हें ये हो कि हाँ हम तुम्हें ले गए थे, एज अ टोकन एक चीज़ दे जाते हैं। और ये इसकी स्टोरीज भी अवेलेबल है इंटरनेट पे कि कोई लोगों के है कि हमें अबडक्ट करा। भाई वीडियो तो मैंने भी देखी है कि आदमी चल रहा है फुटपाथ पे, यूएफओ आई और बंदा गायब, मतलब वो रोशनी सी आई और बंदा वो भाई, तो देख VFX। तूने कोई मिल गया देखी है वो तूने कोई मिल गया देखी है? कोई मिल गया तो मतलब वो वैसे डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो थी वो। हाँ। वो ये नहीं थी कि प्रॉपर शूटेड वीडियो थी, ये नहीं था। और मैंने भी एक और कोई सीसीटीवी एंगल नहीं होता जैसे कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गया हो, वैसा था। और YouTube पे एक वीडियो है एरिया 51 की, जिसमें एक बंदा एरिया 51 के आसपास है, वो रिकॉर्ड कर रहा है और एकदम फ्लैश की तरह सामने दिख गया एलियन रोड पार करता और एक फ्लैश में गायब। अब वो नहीं पता उस बंदे ने एडिट करा है, क्लिकबेट करा है। भाई पता है ऑनलाइन वीडियोस पे बिलीव नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता तभी मैं मतलब 50% मानता हूँ, है 50% नहीं। जब मैं भाई, लेकिन ये थ्योरीज भी तो ऑनलाइन ही है। भाई तेरे को पता है ऐसी वीडियोस भी आई हैं कि भाई यूनिकॉर्न हवा में उड़ रहा है। यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एक इमेजिनरी चीज़ है,
ठीक है। और उसकी मैंने वीडियो देखी है, बचपन में मैं बहुत देखता था कि भाई पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कहीं यूनिकॉर्न की क्लिप आई है, हवा में घोड़ा उड़ रहा है बहुत ऊपर। वो तो एडिट की भी होती है। इसकी भी ऐसी वीडियोस हैं भाई, ये एडिट की गई हुई हैं। बट जैसे कैलाश मानसरोवर जो जगह है वहाँ पे कहते हैं कि बहुत बारी आप जैसे खुले आसमान में देखते हो, वहाँ से बहुत क्लियर स्काई दिखता है। तो बहुत सारी बार आप ऐसा नोटिस करते हो, एक तारा टूटता है और फिर वो जैसे डिप मार रहा है तो वो वापस ऊपर को भी जाता है। तो उसे कहते हैं कि ये कोई हाँ यूएफओ है या ऐसी कुछ मिस्टीरियस चीज़ है जो और मैंने एक रणवीर अलावादिया के पॉडकास्ट में भी सुना था कि एक बंदा था जो वहाँ गया था कैलाश मानसरोवर में अपने गुरु के साथ। तो उनके गुरु किसी साधु से मिले वहाँ जो बहुत टाइम से रह रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स के लोग भी यहाँ पर आते हैं, उन्होंने देखा है, कैप्चर भी करा है कैमरा में, बट वो कैमरा चोरी हो गया। मतलब तो यहाँ पे बात थोड़ी सी वो हो जाती ये जो आ गया ना कि चोरी हो गया, ये बात हजम नहीं होती। ट्रैवलर ने ही गिफ्ट करा था, कोई और ट्रैवलर चोरी करके ले गया उसको। मतलब अब मानने वाली बात है, अब तुम मानो या ना मानो, पर होते तो हैं भाई। देख, ये इस बात का हुआ ही नहीं बनता अगर नहीं होता कि एलियंस एग्जिस्ट भी करते हैं। एलियंस होते हैं। कुछ हुआ है, दिखा है, तभी है। हाँ, बट एक बार आंखों से देखेंगे तब पूरा पूरा बिलीव होगा। तो आपको क्या लगता है कहाँ रहते? देखना चाहोगे आप? मून के पीछे रहते होंगे। हाँ, मतलब थियोरीज के हिसाब से देखा जाए तो भाई ये थोड़ा बिलीवेबल लगता भी है कि भाई हो सकता है वो एक डार्क साइड ऑफ द मून है जहाँ पे ह्यूमंस की एंट्री नहीं है। मून के पीछे का तो मुझे पता नहीं, पर जैसे कहते हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, ठीक है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं जो कि डिस्कवर भी नहीं हुए हैं, और ब्लैक ऐसे मत देखिए क्या हो गया? तो मेरा ये कहना है कि भाई जो जिस स्पीड से वो ट्रैवल करते हैं ना स्पेस में, और मतलब वो ट्रैक ही नहीं हो सकती वो चीज़ कि वो वहाँ पे हैं। मतलब वो टेक्नोलॉजी उनके पास इतनी तगड़ी है भाई कि वो ट्रैक नहीं हो सकती। नहीं, ये एक सेकंड भी नहीं लगता भाई वो ऐसे गायब। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी की भाई तुरंत गायब, तूने आँख पलक झपकी और गायब हो जाएंगे। अगर एक ऐसा वो सर्वे निकले कि एलियन से आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो, और आपको जाना पड़ेगा महीने भर के लिए, फार्म निकले ऐसे, तो आप भरोगे, रजिस्टर करोगे? हाँ सभी करेंगे मेरे हिसाब से तो। हैं, सब तो नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूँगा भाई, मैं तो जाना चाहूँगा, एक्सपीरियंस करूँगा एक। वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वापस आने की गारंटी नहीं है। फिर नहीं करूँगा। बस हवा निकल गई। अब एलियन है, अब तुम्हें थोड़ी पता अगर है ये वो कंडीशन आ गई, अगर कंडीशन ये डाल दी कि वापस मैं नहीं उससे अगर बात भी तो कर सकता हूँ, है तो यूनिवर्स का ही, मैं भी यूनिवर्स का ही आदमी, हाँ, तो भाई बात कर सकते हैं। तो फिर तो पर वो आपको ये भी हो सकता है बात सुन के मार भी दे, बात कर ली पर ये गारंटी नहीं छोड़ दे। ऐसा तो हमारे बारे में सोच ले कि हम मार दें। भाई वो एडवांस है ह्यूमंस है यार। तू कह रहा साले आंख बंद करते गायब, तो एडवांस ही है भाई एडवांस तो है, पर एक वो होता है ना कि अगर ये बोल रहा है कि एक जगह ऐसी है, एक ऑप्शन ऐसा है कि भाई वो बुला रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो वो भी तो रेडी होंगे ना उस चीज के लिए। कंडीशन डाल तो दी, आप मर जाओगे। मतलब गारंटी नहीं है, आ भी सकते हो नहीं भी, तो क्या करोगे? जाओगे? जाऊंगा। और क्या बात करोगे उनसे? सबसे पहले क्या अगर आप वो कहे कि कोई मैं एलियन हूँ और मैंने आपसे कहा पीयूष आप मुझसे और मेरी प्रजाति के बारे में जानने के लिए 3 सवाल पूछ सकते हो, बस 3। सोचो आप अर्थ से अकेले गए हो, अब आपको वापस आके नासा को, इसरो को, चल साथ में एक और रख लेते हैं, नहीं बहुत दूर जाएगा, बोर हो जाएगा। एक और लड़का साथ में। आप हो इंफॉर्मेशन देनी है आपको कि एलियंस के बारे में। पीयूष आप क्या मैं पता इंफॉर्मेशन के उससे नहीं जाऊँ। नहीं, आपको अब मैं एक सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ। आप हो धरती के मसीहा, ठीक है यार, आपको पूरे अर्थ, मैं तो मजे के लिए जाना चाह रहा था उधर। आप हो धरती के मसीहा, आपको भेजा जा रहा है एलियंस के बारे में पता लगा के आओ। अब आपने वॉलंटियर किया है और एलियन ने कहा पीयूष मैं तुम्हें सिर्फ 3 जवाब दूंगा, वो उसमें ही तुम जो पूछना है पूछ लो। अब आपको पूरे अर्थ वालों के लिए इंफॉर्मेशन भी गैदर करनी है, तो क्या 3 सवाल पूछोगे आप? भाई सवाल नहीं हो सकता, 3 सवाल में सवाल नहीं हो सकता, एक क्वेश्चन मार्क लगेगा बस। भाई सबसे पहली चीज उनकी टेक्नोलॉजी ही जानने की कोशिश करूंगा।
सवाल क्या होगा? सवाल पूछो मुझसे, मैं एलियन हूँ। मतलब मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि ये एलियन है, आज बैठा है आपके सामने पर्पल में। मैं एलियन हूँ, मेरे से 3 सवाल पूछ सकते हो। तो मैं पूछूंगा एलियन जी, मुझे बताओ जरा कि जो आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो वो किस चीज की टेक्नोलॉजी? ये आपका क्वेश्चन। हर चीज की यार। यार अब यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ब्रो। आपके पास 3 सवाल है, अगर उसने आगे से क्रॉस भाई अगर मैं एलियन हूँ ना, अगर मैं एलियन हूँ, तूने मुझसे बोला आप क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हो, मैं आपको मार भी दूंगा। अब आप ये देखो ना, उसने बोला किस चीज की टेक्नोलॉजी, आपने बोला हर चीज की, तो 2 क्वेश्चन वेस्ट हो गए। फिर उसने कहा हर चीज में क्या, आपने बोला यूएफओ, तो 3 क्वेश्चन तो खत्म हो गए आपके। चलो ठीक है, मैं बेस ठीक है। वेरी स्पेसिफिक एंड स्मार्ट। सोच लो आप 2 मिनट, आप धरती के मसीहा हो इस समय। देखो मैं पूछूंगा, मैं सबसे पहले ये प्रोटोटाइप धरती पे लाना चाहूँगा यूएफओ नाम का, ठीक है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है यहाँ लेके आऊँगा। तो उनसे पूछूंगा कि यूएफओ आपने कैसे बनाया। यूएफओ आपने कैसे बनाया, ठीक है। फिर जैसे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मतलब ह्यूमन रेस से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो जो वो खाते हैं ऑब्वियसली कुछ अलग ही होगा, और जैसे वो रहते हैं तो उनका लाइफस्टाइल, उनका खान पान, क्या पीते हैं, दूध पीते हैं, जो भी पीते हैं सब जान के एक क्वेश्चन में फ्रेम human करो race इसे। दूध पीते। कि ह्यूमन रेस में क्या, ह्यूमन रेस भी मैं चाहता हूँ कि उतनी तगड़ी हो जाए, समझ रहा है, वो वाली चीज लेके आऊंगा। तो क्या पूछोगे एक क्वेश्चन में फ्रेम ये करो। पूछूंगा कि एलियन जी अपनी डाइट बताओ। अच्छा हाँ। 2 नंबर ये हो गया। और तीसरा मैं पूछूंगा कि अगर वो ये कहे, चलो आप तीसरा कब बताओ नहीं बताओ नहीं चलो। रुको मत। अरे बताओ आप। अगर वो ये कहे हम तो कुछ खाते ही नहीं, हम तो मशीनें हैं, हम तो चार्ज होते हैं, तो आप अर्थ पे आके कैसे बताओगे कि चार्जिंग का सिस्टम हो जाए यहाँ पे? फिर वो मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा ना। तो अब तो पूछ लिया। तो चार्ज होते तो ठीक है, चार्ज होते फिर मैं वो सिस्टम इधर लेके आऊंगा ना कि एलियन। तीसरा सवाल आपका फिर ये होगा क्या? कि चार्जिंग पे लेकर आओ, कैसे ले जाओ? ओ भाई, तीसरा सवाल बताओ। तीसरा सवाल मेरा ये होगा कि मैं सोच रहा हूँ, इतने आप बताओ। कुछ तकड़ा होना चाहिए। सुनो मैं सोच रहा हूँ, आप ही हो धरती के मसीहा, ये नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। ये कह तो रहा है टाइम ट्रैवल की भाई, इसने रुक जा, इसने ये बोला है मैं तेरे साथ जाऊंगा। मैं चलते रहा, कुछ उतर गया, मैं नहीं गया। भाई हम दोनों साथ हैं, तू भी एक बता दे, तू क्या पूछेगा फिर मैं बताऊंगा, मेरे को लास्ट का सोचने दे। आप बता दो, चलो आप बता दो। भाई मैं तो जाऊंगा ही नहीं, जब इसने बोला कि तुम मर भी सकते हो, मेरे को तो नहीं मरना। अरे इनके लिए तो मैंने चेंज कर दिया ना। अरे कि वापस आ जाओगे। इन्हें तो भेजा जा रहा है रिसर्च करके आओ, इनका तो सिलेक्शन हुआ है, इनका नासा ने सेलेक्ट किया। इनका तो चयन हुआ है वहाँ। ये मसीहा है हमारे। चलो आज तो आप तो बताओ आप क्या करोगे। भाई मैं उनसे ये पूछूंगा कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि ह्यूमंस की लाइफ स्पैन बढ़ सकती है तो बताओ। अगर नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन वेस्ट करना चाहूँगा, तो ये तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा कि कोई लाइफ स्पैन बढ़ सकती है तो वो बताओ कैसे। सेकंड कि क्या करोगे लाइफ स्पैन बढ़ा के? जो जीना है भाई, कितना? जितना अभी है उससे तो ज़्यादा ही जीना है, 60-70 साल है। अगर अभी सोचो आपकी 30 है लाइफ स्पैन, आपको थोड़ी पता है आपकी कितनी लाइफ, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रेस है, बट उसमें भी तो बहुत सेलेक्टिव पर्सन टू पर्सन है ना, कोई 20 में मर रहा है, कोई 30 में मर रहा है, कोई 100 साल का, कोई 120। मैं उसी को बढ़ा। और सोचो एवरेज बढ़वा दी और खुद टपक लिए 25-26 में ही। मैं इन जनरल वैसे ह्यूमन की बढ़ाना चाहूँगा अच्छा ठीक है। कि और बढ़ जाएं, जैसे टॉर्टोइस की 250 साल रहते हैं साले, तो होना चाहिए ह्यूमंस भी जिए। अच्छा और ठीक है। और सेकंड आप भी बता दो ना, ये कितने सोचे। मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा एलियंस को लेके। मैं प्रॉबेबली उनसे कुछ स्पिरिचुअल पूछ सकता हूँ कि आप क्या हो, स्पिरिट हो या मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी हो। प्रॉबेबली उनकी एडवांसमेंट कि मतलब क्या क्या फील करते हो देख आप? स्पिरिट तो वो है नहीं, स्पिरिट तो आपको क्या पता?
भाई आप भी तो एक स्पिरिट हो, आपके अंदर एक आप बने हो तो एक स्पिरिट ना। स्पिरिट तो गोस्ट को ही कहा जाता है ना, कि स्पिरिट एक गोस्ट ही होता वो नेगेटिव स्पिरिट होती है, ये क्या है स्पिरिट गोस्ट को कहा जाता है, गोस्ट मतलब किसे in कहा जाता है? general, in ऐसा general। नहीं होता भाई, आप भी तो एक स्पिरिट हो, मैं भी एक स्पिरिट हूँ, हम एक स्पिरिट है जिन्हें एक बॉडी मिली हुई। हमारे अंदर स्पिरिट है, हम स्पिरिट हैं, हमें एक बॉडी मिली हुई है इस अर्थ से, तो हम अपनी बॉडी नहीं है, हम अपना नाम नहीं है, हम एक स्पिरिट है अगर डीप सेंस में जाएं तो मैं उनसे यही पूछूंगा कि आप भी एक स्पिरिट हो, या आपकी फॉर्मेशन या आपके जन्म का बेसिस क्या है, या अगर कोई सेल्फ रियलाइज्ड है तो मतलब क्या है, क्या हम और आप एक ही हैं, एक ही एनर्जी के पार्ट है जो अलग अलग डायमेंशंस में है, वैसा कुछ पूछना चाहूँगा मैं उनसे। तो मतलब तो आप ये इन्फॉर्मेशन लाओगे धरती पे, अगर स्पिरिचुअली मैं धरती को हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि धरती की फॉर्मेशन का बेसिस तो वही है ना। आप अपना अब थर्ड क्वेश्चन लाओ, वो धुआंधार होने वाला मुझे लग रहा है। आप तो बताओ सेकंड वाला, आ नहीं रहा मेरे में, बता दो ना कुछ नहीं क्या हो गया। आ ही नहीं रहा यार। मैं उनसे पूछूंगा कि अगर ऐसा है कि एज बढ़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं, एज बढ़ने दो, बट अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि आदमी सेम दिख रहा है, जैसे मैं अभी हूँ, अब अगर मैं 80 साल का हूँ, मैं सेम दिख रहा हूँ, वो वाली चीज़ अगर हो सकती है तो वो वाली चीज़ लेके आना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ वही हर आदमी आपको जब धरती पे आओगे जूतों की माला ना पहना दे। वो क्या सवाल पूछ के आया है ये साले, क्या सवाल है ये? साले कम से कम जवान तो कर रहा हूँ लोगों को, आप तो अपनी बात पूछ के आ गए भैया, स्पिरिचुअल चीज पूछ ली। जवान, अबे मतलब यार ये तो हम तू कम से assume कम कर रहा है। धरती में आके भाई जवान आप- तो कर रहे हैं आप ये लोगों को। assume करके जा रहे हो कि ये ऐसा होता होगा, आपको पता थोड़ी है ऐसा होता है कि नहीं। तो मैं उनसे पूछूंगा ना, अगर उसने कहा नहीं होता, हाँ तो नहीं होता। तो आपका सवाल वेस्ट हो गया ना फिर ह्यूमन रेस के लिए। कोई बात नहीं। तो भाई तभी तो कह रहा हूँ कि 3 स्वागत सवाल है ना फिर मेरे, अच्छा मतलब नहीं मैं होगा। कम से कम ये एक तो third। बेनिफिट दे रहा हूँ ना किसी को, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट दे रहा हूँ। चलो ठीक है,